नमस्ते ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब? अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल. Please do come and take out your time and visit my channel. I am your astrologer, Reiki healer, tarot card reader संगीता दास. एंड आज आ गई फिर से एक नई रीडिंग लेके आप सबके लिए. आज इस रीडिंग में हम जानेंगे यूनिवर्सल मैसेज फ्रॉम यू और आपकी हाल ही में जो भी सिचुएशन है. सो यूनिवर्स आपको इस सिचुएशन में कैसे हेल्प करना चाहते हैं और उनका क्या मैसेज है आपके लिए, आज हम वो देखेंगे. सो यहाँ मैंने ये पिक डेक रीडिंग है. यहाँ दो डेक है. दिस इज़ राइडर टैरो डेक एंड दिस इज़ लुमिनेटेड टैरो डेक. सो आपको जो भी डेक सुइटेबल लग रहा है, प्लीज़ पिक अप फॉर योर सेल्फ. दिस इज़ राइडर टैरो डेक and this is illuminated tarot deck. So this is the first deck we will be doing. Then this is the second deck we will be doing. और मैं यहाँ मोनोलॉजी कार्ड भी यूज़ करूँगी. सो आप काइंडली अपना डेक चूज़ कर ले एंड हम स्टार्ट करेंगे अपनी रीडिंग पाल नंबर 1 के साथ. ओके, डेक नंबर 1 के साथ. तो इसको मैं फ़िलहाल के लिए साइड में रख देती हूँ. एंड फ्रेंड्स, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम डूइंग दिस अ लॉन्ग रीडिंग. सो अभी से मैं मैक्सिमम टाइम कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलर रीडिंग पोस्ट करूँ, क्योंकि ऐसा होता था कि थोड़ी सी वर्क शेड्यूल से बिज़ी रह जाती हूँ तो फिर रोज़ पोस्ट नहीं कर पाती. बट हाँ, अभी से मैं ट्राई करूँगी कि रोज़ करूँ. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज़ यूनिवर्सल मैसेज फॉर माय डेक नंबर 1 एंड व्हाट इज़ द यूनिवर्सल सजेशन फॉर माय डेक नंबर 1 फॉर देयर करंट सिचुएशनशिप. Let's see. Wow. I was just showing you the cards, okay? मैं आपको कार्ड्स दिखा दूंगी. पहले सारे कार्ड्स में निकाल लेती हूँ. टेम्परेंस के लिए. ओके, ओके. डेविल एट द बैक ऑफ द डेक. ठीक है, यहाँ आपके पास है टेम्परेंस का कार्ड, 6 ऑफ wands, हेरोफेंट, hanged man, and this is 2 of swords, and this is the lovers. Okay, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कार्ड डेफिनेटली एक ऐसी सिचुएशन की है कि यहाँ जो मेरे व्यूअर्स हैं, आपने किसी चीज़ में या फिर रिलेशनशिप में आपने इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके रखा था या फिर आपने करा था, बट राइट नाउ आपने एक ऐसी जीत हासिल की है अपने ऊपर. दिस इज़ योर जर्नी. ठीक है, ये एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप या किसी काम के लिए आपने बहुत कोशिश करी एंड नाउ दिस जर्नी हैज़ कम टू द पोजीशन. ऐसी पोजीशन में आप आ चुके हैं कि आपको अभी वो रिलेशनशिप और या फिर वो सिचुएशनशिप आपको ऐसा है कि अगर होना होगा तो होगा, या फिर आप इसे भगवान भरोसे छोड़ चुके हैं और आप और थोड़ी सी भी इन्वेस्टमेंट इस चीज़ में इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको ये रिलेशनशिप या फिर ये चीज़ आपको नहीं चाहिए, इसलिए नहीं कर रहे हैं. क्योंकि ऐसा नहीं है, आपको डेफिनेटली चाहिए, पर आप ऐसे बन चुके हैं कि इट्स लाइक मोर, मतलब इट्स डन, मेरे तरफ से हो चुका है और मैंने काफ़ी कुछ करा है. एंड आप अपने आप को
अभी ऐसा भी नहीं सोचते कि मैंने किसी चीज़ को लूज़ करा है, दो वो पर्सन या फिर वो चीज़ वो काम आपके पास नहीं है, पर आप ऐसा सोचते हैं कि आप बहुत विक्टोरियस है इस चीज़ में। आप सोचते हैं मैंने अपने तरफ से जितना करा, मैं उस चीज़ को लेके सेटिस्फाइड हूँ और मैं खुद के अंदर एक विक्ट्री को महसूस करती हूँ। तो मुझे आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डाउन या फिर आप की एनर्जी कंफ्यूज्ड ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है। एंड यूनिवर्स भी आपसे पहला कार्ड ही टेम्परेंस का था विद द हैंग्ड मैन। तो यूनिवर्स भी आपसे बहुत खुश है इस चीज़ से कि आपने जिस कदर इस ग्रोथ को, इस जर्नी को आपने तय करा, यूनिवर्स आपको ये मैसेज देना चाहते हैं इस रीडिंग के थ्रू कि आपने, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, आपका जो भी आपने इस जर्नी में, इस रिलेशनशिप में या फिर इस काम में आपने दिया है, ये ज़रूर सक्सेसफुल होगा। और आपको एग्जैक्टली आपको जो प्यार, जो रेस्पेक्ट, जो ओहदा आपको मिलना चाहिए, आपको डेफिनेटली मिलेगा। क्योंकि अभी आप दो वो चीज़ आपके पास नहीं है राइट नाउ, और आपका ऐसा भी नहीं है कि मुझे वो चीज़ चाहिए ही। जो पहले एक क्रेजी डिज़ायर, इन मैडनेस हुई करती थी, वो अभी नहीं है। बट स्टिल यू फील कि नहीं, मैं इस जर्नी में मैंने जीत हासिल करी है। दो वो चीज़ मेरे पास नहीं है, वो इंसान मेरे पास नहीं है, पर मैंने जीत हासिल करी है। वो आपका एटीट्यूड है एंड यूनिवर्स इज ऑल्सो वेरी हैप्पी विद दैट। वाओ, दिस इज नाइस एनर्जी। सो अगर ये पर्टिकुलरली रिलेशनशिप का है तो यूनिवर्स ये भी बोलना चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में एक ऑथेंटिक स्टेबिलिटी आएगी। एंड इस रिलेशनशिप का जो एक कंफ्यूज स्टेट रहा है हमेशा कि शादी होगी या नहीं, अल्टीमेट कमिटमेंट मिलेगा या नहीं, ये पर्सन मेरे पे उतने इन्वेस्टेड रहेंगे या नहीं, जो भी आपकी क्वेरीज रही है, आई थिंक हेरोफेंट विद द लवर्स कार्ड ये डेफिनेटली सिग्निफाई कर रहा है कि दिस रिलेशनशिप विल गो थ्रू अ बॉन्डिंग ऑफ समथिंग वेरी legal and administrative. That means we can say it's a marriage. Marriage is also an institution. शादी भी एक इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि लीगली अगर आपको शादी करना पड़ेगा तो आपको इंस्टीट्यूशन में, एडमिनिस्ट्रेशन में अप्लाई करनी पड़ेगी। तो मुझे इस चीज़ का एक पर्टिकुलर कमिटमेंट भी दिख रहा है। और हाँ, बहुतों के लिए मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा, क्योंकि आपको इस जर्नी में आगे चल के सब कुछ यू लेट गो इस करना ही था, क्योंकि ये रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक हो गया था, या फिर ये जो सिचुएशन या फिर जो भी काम था, आप इतना इस चीज़ में करते रहे एंड आपके जो अदर हाफ और अदर पार्टी जो भी इन्वॉल्व थे, वो आपको घोस्ट करना और आपको आपको टॉक्सिक बिहेवियर देते रहे, आपको बिल्कुल टॉक्सिक बिहेवियर, क्योंकि वो आप उसे चेस करते, वो आपसे भागते, आप उसे चेस करते, वो आपसे भागते। ये काम भी हो सकता है या फिर रिलेशनशिप भी, मुझे तो रिलेशनशिप भी लग रहा है, और किसी के लिए काम भी हो सकता है कि बहुतों को ऐसा होता है कि क्रेजी डिज़ायर इन वर्क, तो ऐसा होता है। तो यहाँ पे इस चीज़ को लेट गो करके जाने देना बहुत इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि आपको नहीं पता आपने ये करके आपने क्या हासिल करा है, आपने द अल्टीमेट सक्सेस को हासिल करा है। एंड दिस इज लाइक वाओ, इतनी अच्छी एनर्जी है। देखते हैं और यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। मैं 5 मैसेजेस निकालूंगी यहाँ से। दिस इज मैसेज नंबर 1, this is message number 2, this is 3, and this is 4, and this is message, wait more, this is 5. Okay, we have back of the day deck, it is hold your vision.
इट्स होल्ड योर विजन. ओके, सो आपको यूनिवर्स फाइनली आउटकम ऑफ द रीडिंग आ जाती है. तो यूनिवर्स बोल रहे हैं आप जिस रास्ते चल रहे हैं बेटा जी आप चलते रहो, मैं आपके साथ हूँ. Communication is key. New moon in Gemini. Definitely, Gemini is a sign of Mercury and new moon in Gemini. Communication is the key. That means आप और भी bold बने अपने communications में, clear बने, clear cut बने, जो अब तक आप बन चुके हैं. जो बातें पहले आप अपने लिए नहीं रखते थे, आप लोगों को फॉर ग्रांटेड ले लेते थे लोग आपको. तो यहाँ पे अभी आप वो ऑलरेडी बन चुके हो. और यूनिवर्स बस इस चीज़ में थोड़ी सी स्लाइट एक थिन लाइन होती है, इसमें ईगो को मत आने दीजिएगा. कभी कभार ऐसा हो जाता है हम इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाते हैं पर उसमें स्लाइट ईगो का टेक्सचर आ जाता है. तो उस चीज़ को आप एवरीडे मेडिटेशन से अपने थ्रोट चक्र को क्लियर करें, अपने सोलर प्लेक्सस को क्लियर करें. इससे आपके बातों में स्ट्रेट फॉरवर्डनेस तो रहेगा बट ईगो नहीं आएगी. तो उस चीज़ में थोड़ी सी आपको देखना है. न्यू स्टार्ट इज कमिंग, न्यू मून. ओके, अभी हाल ही में न्यू मून भी है. तो दिस इज अ न्यू स्टार्ट. द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस. वाओ, सच्चे आप ऑलरेडी कितने स्ट्रगल कर चुके हो एंड नाउ आपने सब कुछ लेट गो करके आप किसी चीज़ से निकल के एक फ्रेश स्टार्ट अपने में कर रहे हैं. ये ऑलरेडी इट्स सिग्निफाइंग मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स ऑल्सो कि आप एक फ्रेश स्टार्ट के लिए रेडी है. द फेयरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस. सी the fairy climax approaches. So यहाँ पे finally everything is starting. It's a new beginning and the end of the tough cycle. It's time to take action. जो एक्शन मेरे हिसाब से आप सबने यू ऑलरेडी टुक दिस एक्शन. आपने ले लिया है एक्शन और आप शायद आप मूवमेंट भी करना शुरू कर लिए इस चीज़ में. पर अगर किसी ने नहीं लिया है एक्शन तो मुझे लगता है आपको एक्शन लेना चाहिए. एंड सब कुछ अभी तक अगर आपके थोड़ा से भी होल्ड ऑन है ना, थोड़ा सा भी आपके अंदर अगर होल्ड ऑन है कि नहीं मुझे थोड़ा सा टाइम और देना चाहिए इस रिलेशनशिप में या फिर इस इंसान को या फिर इस काम में, तो हाँ टाइम आप दो बट लेट गो कर दो, मतलब भगवान भरोसे छोड़ दो. तो गनु जी है, भगवान यूनिवर्स है, दे विल जस्ट टेक केयर. ठीक है. सो आई थिंक दिस रीडिंग रेजोनेट्स विथ यू एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम. बाय बाय, टेक केयर. हेलो पाइल नंबर 2, कैसे हैं आप सब? चलिए आपकी रीडिंग करके, ऑलरेडी मैंने कार्ड तो शफल करके रखी थी पर अभी एक बार फिर से कर लेती. सो देखते हैं आपकी करंट सिचुएशन में यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं और यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं. ठीक है. सो यूनिवर्स आप हमारे जो इस ग्रुप के व्यूअर्स हैं, जातक हैं, तो उन्हें आप क्या कहना चाहते हैं. मैं पहले कार्ड्स निकाल लूँगी फिर आपको दिखाऊंगी. ठीक है. ओके, अगर आप चाहते हैं तो आप पाइल नंबर 1 भी देख सकते हैं क्योंकि आई थिंक इस ग्रुप में या फिर आप पाइल नंबर 1 देख के पाइल नंबर 2 देख रहे हैं तो थोड़ी सी एनर्जी आपको क्लैरिटी पाइल नंबर 1 से भी आ जाएगी. Two of Pentacles. ओके, बैक ऑफ द डेक है 5 ऑफ Wands. ओके, एंड हमारे पास यहाँ पे मैं कार्ड्स दिखा दूंगी आपको. एस ऑफ कप्स है, ये टावर है, 6 ऑफ, ये 7 ऑफ कप्स है. ठीक है. ये डेक थोड़ी सी ऐसी होती है. ये 5 ऑफ सोर्स है
एंड दिस इज 4 of Cups, ठीक है, एंड दिस इज 2 of Pentacles. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैं थोड़ी सी एकदम से रॉ आंसर दूंगी, तो प्लीज़ प्लीज़ आपको अगर ऐसा लगे कि ना एकदम से आपने ऐसे बोल दिया संगीता जी, तो फिर आपको गुस्सा नहीं करना है, ठीक है, बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट टू हेल्प यू पीपल. फ़िलहाल के लिए अगर आप पहले तो मैं आपकी सिचुएशन बता देती हूँ. आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आपके साथ अभी कुछ दिनों में आई थिंक हो गया है या फिर होने वाला है कि आप किसी भी रिश्ते में अगर है, ये तो रिश्ता का ही मुझे लग रहा है, बिकॉज दिस इज़ कम्प्लीटली अ एनर्जी ऑफ रिलेशनशिप. मे बी दैट रिलेशनशिप इज़ वन साइडेड, ठीक है, और या फिर ऐसा हो सकता है कि बोथ साइडेड था ये रिलेशनशिप, और उसके बाद आपने उनसे जब कन्फ्रेस करा, रिलेशनशिप कुछ दिनों के लिए ठीक ठाक चला, उसके बाद ये पर्सन आपसे अचानक से बहुत गंदी तरह से झगड़ लिए और आपको घोस्ट करके और सडनली सब कुछ चेंज हो गया. एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन वेरी स्वीट एंड लव एंड रोमांटिक, और सडनली बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गया और आपको बिल्कुल समझ नहीं आया कि इतनी सी बात में, ऐसी एक सिंपल सी बात में ऐसा झगड़ा कौन करता है, और फिर आपको अचानक से छोड़ के they went out. I think this is this situation in this relationship. और राइट नाउ आपके पास जितने आपके टॉक्सिक एक्स हुआ करते थे, शायद वे आपको बहुत टेक्स्ट करेंगे और आपसे बात करना चाहेंगे, और मे बी न्यू रिलेशनशिप्स भी अप्रोच करे, पर उनकी अप्रोच आपको उतनी सही ना लगे, बिकॉज सही है भी नहीं. तो फिलहाल के लिए अगर आप जो पर्सन आपको छोड़ के चले गए उन पे अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो मैं आपको बोलूँगी फ़िलहाल के लिए सजेशन है कि उनको आप, दिस ए यूनिवर्सल सजेशन, मेरा नहीं है, सो उन पे आप इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना करें. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे खुद के लिए सोचना है, थोड़ी सी सेल्फिशनेस आनी ज़रूरी है आपके अंदर, बिकॉज आप सिर्फ उनका ही सोचते हैं. आपका नेचर ही वैसा है, आप औरों को फीड करना आपको पसंद है, आप औरों को हेल्पफुल बहुत हैं, तो आपका नेचर वैसा है. तो अभी यूनिवर्स चाहते हैं कि आप थोड़ा सा अपने ऊपर काम करें, खुद को टाइम दें एंड खुद से प्यार करें. खुद को जो पसंद, आपको जो खाने में पसंद, पहनने में पसंद, घूमने में पसंद, वो सारी चीज़ें वो अपने सोल को आप फीड करें, क्योंकि आप जिनके लिए इतना इन्वेस्टमेंट करते रहे वे आपके लव को ठुकरा के चले गए हैं. आपको यहाँ डेफिनेटली डिसरेस्पेक्ट करा गया है, एंड इन वर्ड्स आपको कुछ बोला गया है जिससे आप बहुत हर्ट हुए हो. ये गाली गलौज भी हो सकती है, टॉक्सिक वर्ड्स भी हो सकते हैं, या फिर इन सिंपल सेंटेंस ऑल्सो पीपल समटाइम्स बहुत गलत बोल जाते हैं. तो आपके साथ ऐसा तो हुआ है जिससे आपका दिल बहुत ही दुखा है, एंड आप अंदर से वो पेन आपको है. आई कैन फील दैट सैडनेस, बिकॉज मैं जो फर्स्ट पाइल जब कर रही थी तो मुझे बहुत खुशी खुशी फील हो रहा था. आई थिंक इस सिचुएशन से आप निकल के फर्स्ट पाइल में गए हो, तो मे बी ये फर्स्ट पाइल भी आपके साथ रेजोनेट हो, तो आप चाहते हो तो देख लेना. तो मुझे वो पेन फील हो रहा है कि जो आपके साथ हुआ है अचानक से, एंड आई कैन सी टीयर्स इन योर आइज, आई कैन सी समवन वीपिंग, आई कैन फील दैट एनर्जी. आप बहुत रोए, पर अभी जिन्होंने आपको छोड़ा, तो आप उनको तो इन्वेस्ट नहीं करो, उनको कांटेक्ट भी नहीं करना है आपको. एंड जो आ रहे हैं अभी आपके लाइफ में, दे आर ऑल्सो वेरी टॉक्सिक, दे विल ऑल्सो नॉट गिव यू, ठीक है. तो फिलहाल के लिए रिलेशनशिप के चक्कर में आपके लिए मैं नो बोलूँगी, आपको अभी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, ठीक है. यस, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो खुद के लिए करें, मंदिर जाएं, स्पेंड सम टाइम्स विद गॉड. आपके सामने अगर कोई कृष्ण मंदिर हो, स्पेशली मुझे पता नहीं कृष्ण मंदिर बोलना, मुझे लगा कृष्ण मंदिर या फिर काली मंदिर हो, तो आप जाए, आपको बहुत अच्छा फील होगा, बहुत अच्छा. श्याम मंदिर है, तो वैसे एकदम स्पिरिचुअल जगह जहाँ ब्राइट होता है,
होता है ना कोई कोई मंदिर एकदम से ब्राइट, तो आप वहाँ जाए, आपको बहुत रिलीफ फील होगा एंड यू कैन कनेक्ट, आपका सोल से आप कनेक्ट कर पाओगे वैसे जगह में अगर आप जाओ तो। एंड यूनिवर्स का यही सजेशन है कि ये जो जो गए हैं वो बहुत टॉक्सिक थे, जो अभी फ़िलहाल आपको अप्रोच कर रहे हैं ये भी टॉक्सिक है, तो आपको नहीं करना है, फ़िलहाल के लिए खुद को हील करना है। एंड हाँ, इन केस ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस अगर आप करना चाहते हो तो आपके लिए पार्टनरशिप बिजनेस भी क्लोज डाउन है फॉर एटलीस्ट 2 मंथ्स। आपको नए से किसी चीज़ में या फिर बिजनेस में बहुत आप करो, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करो, पर बिग इन्वेस्टमेंट वाला काम आप कुछ नहीं करना है फॉर 2 मंथ्स। एंड व्हाट एल्स, and no, it's a big no for partnership business, okay? So I can feel your pain, please heal yourself, अपने आप को heal करें and take care of yourself, ज़्यादा रोना नहीं है, ठीक है? So देखते हैं आगे के messages कैसा है, क्या है। And I can feel your energy, you are such a beautiful soul, you love people, you just love to give to people ना, पता नहीं यार ऐसे। सो फर्स्ट कार्ड हमें मिल चुका है। ओके 1 सेकेंड, मैं कार्ड निकाल, गिर जाता कार्ड। आई गॉट सेकेंड कार्ड फॉर यू। 5 कार्ड्स निकालूंगी मैं यहाँ से। कार्ड नंबर 3, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, ठीक है? सो आप बिल्कुल भी आपको इस टाइम पे प्राइडफुल भी नहीं होना है एंड डोंट बी टू मच ऑफ काइंड ऑफ गिवर ऑल्सो। एंड ऐसा भी नहीं होना है मैंने तो इतना करा, इतना अच्छा करा सबके लिए, मेरे साथ बुरा हुआ तो मैं काइंड ऑफ एनर्जी, तो उसमें भी आपको नहीं जाना है, ठीक है? बी हम्बल एंड स्वीट एज यू आर, बी ऑलवेज योर रियल सेंस, यू एंड योर लव वंस आर सेफ। देखो कि आपको जो चाहिए, यूनिवर्स नो डैट, किसके लिए क्या अच्छा है यूनिवर्स को पता है, तो उसको खुद से आपके पास आने दो। वर्क थ्रू योर फियर्स। आई थिंक आपको इनसिक्योरिटी एंड काइंड ऑफ चाइल्डहुड काइंड ऑफ ट्रॉमा, या फिर चाइल्डहुड में किसी तरह की बुली आपके साथ हुई हो, या फिर एनी काइंड ऑफ ट्रॉमा इफ़ यू हैव, आई थिंक आपको उस चीज़ को ठीक करना चाहिए। फॉर दिस मे बी वन ऑफ द रीज़न यू आर मैनिफेस्टिंग रॉन्ग रिलेशनशिप, तो उस पर आपको काम करना चाहिए, ठीक है? कि कम्युनिकेशन, ये फर्स्ट पाइल में भी आया था, कम्युनिकेशन इज द की टू टॉक टू समवन। एंड आई इवन डू काउंसलिंग। अगर आपको इफ़ यू वांट टू स्पीक आउट एंड ऐसा है कि आप हर किसी से बात नहीं कर सकते हो, सो यू शुड टॉक। एक्चुअली आई थिंक देयर इज समथिंग हिडन एंड वेरी डीप इनसाइड यू जो आप हील खुद से नहीं कर पा रहे हो, तो इस चीज़ में आपको हेल्प लेनी चाहिए, एक्सपर्ट हेल्प लेनी चाहिए, ठीक है? एंड इट्स टाइम टू गिव रेदर देन टेक। सो आई थिंक ये जो गिव का बात हो रहा है यहाँ पे, इट्स टाइम टू गिव, आई थिंक इट्स टाइम टू गिव योर सेल्फ, बिकॉज यू इन्वेस्ट इन एवरीथिंग, इवन इन योर फ्रेंड्स, इवन everywhere, but you don't invest in yourself. So it's time to invest in yourself. अपने खुद का healing and investment start करें. So thank you so much for being here and giving your humble time, and thank you for this beautiful time you have given me. To like, share and subscribe my channel. I hope you like this reading and it resonates with you. Bye bye, take care and love you all.